नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीटी रीट 2022 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके की राजस्थान की जलवायु क्लास पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के हाजिर हूं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी इससे जुड़ जाएं और फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी दबा करके एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या रावत भाटा? तो आपको पता होगा सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है भाई? माउंट आबू में होती है। बी आपका सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी जल्दी आंसर है वो देते रहें। मैं आपको साथ में आंसर बताने के साथ साथ जो पीडीएफ है उसमें भी दिखाता रहूँगा। जैसे ही पार्ट 3 आएगा तो ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी और आपको पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा क्लास का समय रहता है शाम को 8 बजे, तो आप सभी जरूर जुड़ें और 7:30 बजे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। चलिए, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? कौन से की पूछे भाई? उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी वहाँ पर क्षेत्र आता है, गंगानगर है, सीकर है, झुंझुनू है। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु वो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी है भाई? अर्ध शुष्क जलवायु है। अ आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आंसर भी आप देख पा रहे हैं साथ में बिल्कुल। थॉर्नट्वेट के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? थॉर्नट्वेट और कोपेन इन दोनों ने ही वर्गीकरण किया। उनका वर्गीकरण आपको याद रखना है, उससे संबंधित सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। थॉर्नट्वेट के अनुसार वर्गीकरण निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय? तो बी आपका सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय के अंदर ईएडी है, वो जलवायु को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो ब आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? कोपेन के अनुसार चूरू जिले का वर्गीकरण है, उसमें कैसी जलवायु आपको बतानी है? किस जिले में? चूरू जिले में। ठीक है, तो BWHW है, ब आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, तो एक जो जलवायु है, जैसे AW है तो 4-5 जिले हैं, BWHW है 4-5 जिले हैं, CWG है तो 4-5 जिले हैं। ये सभी जिले आपको मैं विस्तृत भी साथ में वीडियो लाऊंगा आगे, तो उसमें बता दूंगा, तो उसके अंदर आप इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये किताबों में भी मिल जाएंगे। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? 30 वर्ष तक यदि एक जैसे ही जो माना कि यदि वायुमंडल रहे तो उसको क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे, जलवायु कहेंगे, ऋतु कहेंगे या चक्रवात कहेंगे? ऋतु आपको पता है 6-6 महीने से या 4-4 महीने से चेंज होने वाली होती है। ठीक है, और मौसम है वो तो पल भर में चेंज हो सकता है। चक्रवात है वो कभी कभार आते हैं, लेकिन वो जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? 30 साल तक एक जैसा ही मौसम एक जैसे समय में रहे तो उसको जलवायु कहते हैं। तो ब आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? राजस्थान के अंदर बार बार बारिश कम होती थी, उससे वजह से सूखा पड़ता था, तो सूखा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये कार्यक्रम 1974-75 में शुरू हुआ था। अ आपका सही आंसर है। कब शुरू हुआ भाई? 1974-75 में। आप याद रखेंगे, लगभग 2000 से 25 साल पहले। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपको बताना, स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पर ये पाई जाती है। ब आपका सही आंसर है। कैसी वनस्पति भाई? स्टेपी प्रकार की वनस्पति है, वो अर्ध शुष्कीय क्षेत्र में पाई जाती है। क्लास आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके लगातार बताते रहें और सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। थॉर्नट्वेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए इसमें से कौन सा वर्गीकरण है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है वो है CAW है, वो बांसवाड़ा के लिए आएगा। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए CAW वर्गीकरण है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और ये BSTC PTET और रीट के लिए बेस्ट काम करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल निःशुल्क फ्री के अंदर सारे सवालों के आंसर के साथ साथ आपको निःशुल्क PDF भी उपलब्ध करवाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? कौन सा जिला है जो BSHW से संबंधित है? तो ये सही आंसर है भाई, जालोर जिला। ठीक है ना, ये सर्वाधिक जो थॉर्नट्वेट और कोपेन के अनुसार वर्गीकरण है उसमें सर्वाधिक BSHW में जिले आते हैं, तो जालोर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर है। अगला सवाल है,
कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। जैसलमेर और बीकानेर के अंदर कैसी जलवायु है ये आपको बताना है। तो BWHW इसका सही आंसर है ए, BWHW प्रकार की जलवायु है। ठीक है ना। तो चूरू जिले के अंदर भी यही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। सर्वाधिक बारिश है इन 4 जिलों में से आपको बतानी है कौन से जिले में होती है। तो अजमेर जिले के अंदर इनमें से सर्वाधिक बारिश होती है। आपको पता है बीकानेर है, सीकर है, जोधपुर है, अधिकतर अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं। अजमेर के अंदर अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ से नदियाँ भी काफ़ी निकलती है। तो बी आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, यानी सबसे सूखा जिला कौन सा, इन 4 जिलों में से बताना है। तो आपको पता ही होगा सबसे कम बारिश कहाँ होती है भाई, जैसलमेर में होती है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुष्कतम जिला है वो जैसलमेर है। ठीक है। तो ये सवाल है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल की PDF है, जरूर आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लें और PDF भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, यानी राजस्थान के अंदर ऐसा क्षेत्र बताना जहां पर बरसात के दिन सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक बारिश वहां पर होती है। तो झालावाड़, कोटा और 12 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक दिनों तक बारिश होती है, वह आपका सही आंसर आएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला भाग कौन सा है, इसमें से बताना है। अजमेर है, राजसमंद है, 12 या दौसा है। तो अति आर्द्र पूछा है, कैसा पूछा भाई, अति आर्द्र, तो 12 हो जाएगा इसका आपका सही आंसर। अति आर्द्र है वो 12 है, यानी सर्वाधिक बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। तो आपको पता है झालावाड़, बांसवाड़ा और 12 है। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब है सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक हो जाएगा ताप का अंतर। तो सीधी सी बात है, कौन सा क्षेत्र होगा, आपको बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र होगा जहाँ रेत के दौरे हैं, वो सर्दी में जल्दी ठंडे और गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो डी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, यानी मानसून लौटने का क्या समय। कल मैंने आपको बताया था 3 महीने हैं जहां पर बारिश होने की संभावना रहती है, वो था अक्टूबर से दिसंबर। लेकिन मानसून लौटने का जो टाइम है वो अक्टूबर से मध्य नवंबर तक है। कहाँ तक है, मध्य नवंबर तक है। तो अ आपका सही आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार है, राजस्थान में कितनी बार बारिश होती है। ऐसे तो भले ही 2-2 दिन 4-4 दिन से हो जाओ वो अलग है, लेकिन वर्षा का समय कितनी बार है। तो एक बार मई जून जुलाई के अंदर बारिश आती है और एक बार अक्टूबर नवंबर के अंदर जाती है। 2 बार, कितनी बार है भाई, 2 बार वर्षा का समय है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बीच में बारिश होती रहती है, लेकिन वो वर्षा का समय की गिनती में नहीं आएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों के कारण होती है। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बारिश होती है वो कौन सी पवनें हैं, उनकी वजह से होती है। तो आपको इसका सही आंसर कहना है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की वजह से। आपको पता है सर्वाधिक बारिश है वो उदयपुर साइड से आती है, उदयपुर और सिरोही माउंट आबू साइड से आती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, स आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। गुजरात साइड से अधिकतर बारिश आती है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। अर्ध शुष्क जलवायु जिला झालावाड़ है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है, आर्द्र क्षेत्र है। प्रतापगढ़ भी आर्द्र क्षेत्र है। जयपुर है वो भी शुष्क में नहीं आएगा, ये भी लगभग आर्द्र में आएगा। जोधपुर है वो अर्ध शुष्क ये जिला है। कौन सा है भाई, जोधपुर, द आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें से ज्यादा प्रदेश कौन से क्षेत्र में आता है वो आपको बताना है। ठीक है। तो सर्वाधिक किस में आता है भाई, BSHW में। कौन से में, BSHW प्रदेश के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र आता है। डी आपका सही आंसर है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा अधिक होती है, सबसे अधिक औसत वर्षा सबसे अधिक होने वाला जिला आपको बताना है। क्षेत्र के हिसाब से तो पहला सवाल था माउंट आबू, लेकिन यहाँ आपको पूरे जिले का बताना है। तो झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है, स आपका सही जवाब होगा। जिला पूछे तो झालावाड़ है, स्थान पूछे तो माउंट आबू है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व शहर है, यानी बीकानेर शहर के अंदर कौन से प्रकार की जलवायु है वह होती है। तो BWHW होगा द आपका सही आंसर।
ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। कथन पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम, कारण है थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। यानी पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति कम है, उसका कारण क्या है? थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। क्या कथन सही है और कारण भी सही है, या कथन गलत और कारण भी गलत है, या कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत लेकिन कारण सही है? तो ऐसे सवाल में कथन है पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है, इसकी वजह से ही कम है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? अब बांसवाड़ा शहर का पूछ लिया, ये कौन से क्षेत्र में आता है आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, तो बांसवाड़ा वो AW क्षेत्र में आता है। ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, AW क्षेत्र में। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। निःशुल्क के अंदर सबसे बेस्ट पढ़ाई संपूर्ण राजस्थान के अंदर आपको अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा आप सभी को पता है 50 सेमी समवर्षा रेखा है, जो माउंट आबू यानी अरावली के आसपास से चलती है। माउंट आबू आ रहा है, अरावली के आसपास से चलती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? अब आपको डूंगरपुर के लिए बताना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का सेम है, दोनों का ही AW ध्यान रखना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों का सेम है, AW आएगा, ए सही आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? विषमता का मतलब है कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। ऐसा जिला सबसे ज्यादा में जैसलमेर पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, बाड़मेर भी है लेकिन जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक विषमता है, कभी तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत जोरदार बारिश हो जाती है। सुमेलित करना है, मिलान करना है। प्राकृतिक भाग आपको दिया है और उधर औसत वर्षा दी है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान आपको पता है सबसे कम बारिश तो कहाँ होगी भाई? पूर्वी मैदान है, मध्यवर्ती पहाड़ी है, दक्षिणी पूर्वी है, सबसे कम तो सीधी सी बात है उत्तर पूर्वी 1 से मिल जाएगा। ठीक है ना, 1 में 1 कौन से में देख लेते हैं अपन, 1 में 1 लास्ट में ही है तो डी सही आंसर होगा, सीधी सी बात है। पूर्वी मैदानों में 40 से 80 सेमी होती है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 सेमी तक होती है, क्योंकि आपको पता है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में कई जगह कम होती है लेकिन माउंट आबू है बहुत ज़्यादा होती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग उसमें 75 सेंटीमीटर होती है। तो चारों ही ABCD सीधे मिलान हो रहे हैं, मतलब द आपका सही आंसर है, 1 2 3 4। ये आपको जरूर याद रखना है, इससे संबंधित एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है बारिश से संबंधित। अब है CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है जो CWG प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपका अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत आते हैं, डी आपका सही जवाब है। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान के मरुस्थल के अंदर आपको पता है अति उच्च दैनिक तापांतर है और वार्षिक तापांतर है, मतलब कभी गर्मी बहुत ज्यादा, कभी सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसका कारण क्या है? मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, या शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, या वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, यानी वर्ष भर ज्यादा गर्मी पड़ना, ये दशाएं इसकी वजह से दैनिक तापांतर है वो ज्यादा होता है। स आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? पहले ही सवाल आ चुका है, झालावाड़ सही आंसर है। राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? अब आपको पता है सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं, और उससे कौन सी फसल ज़्यादा प्रभावित होती है? बाजरा आपको पता है सर्दियों में होता ही नहीं, ज्वार ये भी सर्दियों में नहीं होती, चावल ये भी नहीं होते, तो क्या हो रह गया पीछे? गेहूं रह गया। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गेहूं है उसको मावठ से सर्वाधिक लाभ मिलता है, मावठ बारिश से गेहूं बहुत अच्छे होते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में AW प्रकार की जलवायु कहाँ है? अपन ने AW के बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो तो पक्के हैं, तो देख लो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों किस में आए हुए हैं? इसमें आए हुए हैं, साथ में झालावाड़ भी है। तो झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो AW के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपका डी सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? समुद्र से ज्यादा दूरी है, या समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है, या तापमान है, या वनस्पति है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है भाई? तापमान है राजस्थान का, वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ही जलवायु है बहुत ही अलग अलग तरह की राजस्थान के जिलों में है। तो सी आपका सही जवाब है। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में
पाया जाता है वह कौन सा है। थॉर्नवेट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदेश थॉर्नवेट वाले वर्गीकरण में कौन से में आएगा, तो सबसे ज़्यादा है DAW में। कोपेन का भी मैंने पहले बता दिया था और यहाँ थॉर्नवेट का है DAW। आपका सही आंसर है, इसमें सर्वाधिक प्रदेश आता है। कोपेन और थॉर्नवेट दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी मिलान नहीं होता। AW बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये तो सही है। AW बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। BWHW बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये भी ठीक है। CWG चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, ठीक है। BSHW दौसा, करौली, बारां में नहीं है। BHSW तो कहाँ है भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर की साइड में है, तो डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका मिलान सही नहीं है। राज्य में वर्षा की मात्रा किधर घटती है, राज्य में वर्षा की जो मात्रा है वो किस साइड में घटती जाती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। दक्षिणी पूर्व में सर्वाधिक बारिश होती है और उत्तर पश्चिम में कम होती है। इधर मात्रा है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है, देखो तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, या एक व दो दोनों है। सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है मतलब उत्तर दिशा की ओर चला जाता है, आपको पता है किस दिनों में जाता है, गर्मियों के दिनों में, तो तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा भाई, वायुदाब में कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे बारिश का माहौल बनेगा और मई जून जुलाई के अंदर बारिश आ जाएगी। तापमान में कमी हो जाती है, ये गलत है क्योंकि तापमान में तो वृद्धि होती, पहले ही सही हो गया। तो एक और दो दोनों ही सही है, डी आपका सही जवाब है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है भाई, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, राजस्थान है वो कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण है, शीतोष्ण का मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना, उपोष्ण है ठीक ठाक सर्दी, शीत मतलब शीतोष्ण थोड़ी सी कम, या उष्ण यानी गर्म। तो आपको पता ही है कि ये है वो सर्वाधिक गर्म में भी नहीं है क्योंकि सारा मरुस्थलन है। सर्वाधिक गर्म में तो दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। उप उष्ण है, ठीक है, उपोष्ण का मतलब है उप उष्ण यानी काफी ज्यादा गर्मी लेकिन भयंकर से थोड़ी कम। ठीक है, तो उपोष्ण में आ जाएगा राजस्थान क्षेत्र। भभूड़िया क्या है, कई बार सवाल पूछा गया, बहुत ही मोस्ट सवाल है। भभूड़िया क्या है, अपन भभूड़िया को कहते हैं स्थानीय भाषा में बथुड़िया। क्या कहते हैं भाई, बथुड़िया कहते हैं। तो बथुड़िया क्या है आपको पता ही होगा, एक प्रकार की आंधी है जो भयंकर रूप धारण करके आती है, कई कई बार ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है। तो भभूड़िया ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कौन से जिले में है, यानी वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है, राजस्थान के कौन से जिले में वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होगा। तो जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी वहीं कहां पड़ती सर्वाधिक गर्मी, जैसलमेर के अंदर। तो वाष्पोत्सर्जन यानी सर्वाधिक भाप बन के पानी कहां उड़ेगी, जैसलमेर से, इसलिए जैसलमेर में पानी की कमी है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। आर्द्र और उप आर्द्र किसको कहते हैं, जहां पर ज्यादा बारिश हो उसको कहेंगे उप आर्द्र। तो टोंक, भीलवाड़ा, कोटा तीनों ही जो पूर्व के क्षेत्र है, आपको पता है दक्षिण पूर्व के अंदर तो आर्द्र उप आर्द्र जलवायु है। जोधपुर ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उष्ण या उप उष्ण में आएगा, उप आर्द्र में नहीं आएगा। जोधपुर सही आंसर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है, यानी बहुत कम, गिनने लायक भी नहीं है। नगण्य का मतलब है जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते, बहुत कम। तो ऐसा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर ये जिले हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पर नगण्य वर्षा होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो AW आपको पहले ही बता रखा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिणतम प्रदेश, आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है भाई, अगला है आज का अंतिम सवाल। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी है। मई जून के अंदर जो भयंकर धूल भरी आंधियां चलती है उसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, या अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, या अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो एकमात्र इसका सही है, केवल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो द आपका यहाँ सही आंसर है कि केवल सही है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण ही धूल भरी आंधियां हैं वो राजस्थान के अंदर चलती है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो का जो लिंक था उसको हमेशा 7:30 बजे आपके पास पहुंच जाता है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। जय हिंद।